कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। मेरी निसार है कि बाकी उस तलक जब तक सूरज चांद रहेंगे, मेरे सांसों के रुकने से मैं और हमें उम्मीद है कि ठाकुरगंज में बदलाव होके रहेगा, चाहे वो किसी भी युवा के शक्ल में हो, चाहे फैज़ान अहमद हो या कोई और दूसरा नौजवान हो, यहाँ बदलाव होके रहेगा। कल चल करके विधानसभा का कैंडिडेट सद्दाम भाई भी हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि बस बदलाव हो, युवा के चेहरे के तौर पर वो भी आ सकते हैं। यादव को, तेजस्वी यादव को आपने सेकुलर समझ रखा है, वो सबसे बड़ा कम्युनल है। सबसे बड़ा कम्युनल अगर कोई है बिहार की राजनीति में तो मैं वो आरजेडी के राज किया है बिहार में। एक तो हमारे नीतीश चाचा हो गए, एक लालू चाचा हो गए, यही दोनों ने राज किया है। एक अब लालू यादव की सरकार में देखेंगे तो बंदूक से कट्टा लेकर के गुंडई होता था, और आज अगर देखेंगे नीतीश कुमार के शासन में तो कलम लेकर के गुंडई ऑफिसों में होता है। युवा अब समझ रहे हैं, बहादुरगंज से लेकर ठाकुरगंज तक, ठाकुरगंज से लेकर किशनगंज तक तमाम तरह युवा ये चाहते हैं कि आप बाकी युवा हाथों में आए। पॉलिटिशियन की हैसियत से नहीं, लीडरशिप की हैसियत से आप अपने समाज का लीडर बनिए, और चाहे समाज का जैसा भी कोई पोस्ट हो, पंच सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य तक आप चुनाव में भागीदारी लीजिए, जिसके लिए अभी हमने 2 दिन पहले प्रमुख साहब से मिलकर हम लोगों ने एक आवेदन भी तैयार किया है कि डीएम साहब को लिख के देंगे कि यहाँ पर 12 बेड का एक अस्पताल होना चाहिए। यादव जी वो एक मल्लाहों का लीडर को लेकर के हेलीकॉप्टर में लेकर घूम रहे हैं, और हमारा एक भी मुसलमान लीडर को एक छोटा सा पोस्ट देकर के साइड कर दिया। मेरा ये मानना है कि इन दोनों सरकारों ने हमारे इलाके के लोगों के साथ बहुत छलावा किया है, और अब बिहार एक नया विकल्प ढूंढ रही है। पहले सड़कों पर गुंडई होती थी, अब आप ऑफिसों में गुंडई आप डायरेक्ट देख सकते हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हमारी मौजूदगी ठाकुरगंज विधानसभा के खारी भैरबड़ी पुल पर है, जो नज़ारे विजुअल में आप देख पा रहे होंगे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जिला परिषद फैज़ान अहमद साहब हैं, हमारे साथ और भी दीगर हजरात हमारे साथ प्रमुख तमाम तो लोगों से हमारी बातचीत होगी, और उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। जो आज चचरी पुल है, इस चचरी पुल का आनंद इन के जो यहाँ क्षेत्र के लोग हैं वो लोग बरसों से लेते आ रहे हैं। हालांकि शिलान्यास हो चुका है मौजूदा सांसद द्वारा, और बहुत जल्द कार्य की भी शुरुआत कर दी जाएगी। तो बहरहाल एक समस्या यहाँ के लोगों का ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की लोग जो यहाँ के प्रतिनिधि, मैं उनसे भी बात करूँगा, इस पुल को बनने के क्या खुशी, तमाम चीज़ों की बात करूँगा। सबसे पहले फैज़ान साहब से हम मुलाकात करेंगे और उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो जिस जगह पे आज हम चल रहे हैं, अब यहाँ पर पुल होगा, जिस तरह के लौचा पुल है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि खास करके मेरे दोस्त हैं प्रमुख साहब सद्दाम भाई, कि हम लोगों ने जो कुर्बानी किया है इस पुल के लिए, हमारे इलाके के लोग और हमारे खासकर पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के लोग, उनसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं बता सकते हैं। अब हम लोग हो गए हैं, हम लोग चुनावी तरीके से हम लोगों को लोग देखते हैं कि राजनेता के तौर पर देखते हैं, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि इस पुल के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने उस वक्त एक इनकलाबी जोश के साथ इस पुल को बनाने के लिए काम किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें खुशी हो रही है। बाकी पुल से रिलेटेड आप हमारे पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के सदस्य हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। राजनेता से जोड़ा तो मैं राजनीति पे ही बात करना बेहतर समझूंगा। 24 पे आप बात करना फिजूल होगा, मैं डायरेक्ट 25 पे आना चाहूँगा। आपके कई दोस्त, आपके इलाके में आने से पहले आपके कई लोगों से मैंने बात की, और आपके बहुत जो आपके चाहने वाले होते हैं, हालांकि आपने कभी कहा नहीं। क्या फाइनली विधानसभा की तैयारी चल रही है फैज़ान अहमद की, और आप किसी विशेष पार्टी या निर्दलीय से भी चुनाव लड़ सकते हैं ठाकुरगंज विधानसभा से? एक शेर के साथ अपनी बातों को आपके केडीवी लाइव में पेश करते हैं कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। आप ये मान लीजिए कि जिस इलाके को लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बैकवर्ड वाला इलाका है, जब वहाँ को कम्युनिकेशन से जोड़ दिया जाता है उस इलाके को, तो सबसे ज़्यादा निखर करके वो इलाका आता है। और हमें उम्मीद है कि ठाकुरगंज में बदलाव होके रहेगा, चाहे वो किसी भी युवा के शक्ल में हो, चाहे फैज़ान अहमद हो या कोई और दूसरा नौजवान हो, यहाँ बदलाव होके रहेगा। मौजूदा जो विधायक है राजद से है सोरसा नदवी साहब, उनके कार्यशैली को लेकर, उनके कामकाज के तरीकों को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर क्या दृष्टिकोण है ये जिला परिषद फैज़ान अहमद का? देखिए, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करने से बच रहा हूँ। आप हमारे इलाके के लोगों से पूछ सकते हैं। उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाना मेरे लिए बहुत ही मतलब एक तरह का गलत बात हो जाएगी कि भाई ठीक है, आने वाले वक्त हम कोई कैंडिडेट के तौर पर शायद आ रहे हैं, इसलिए मेरे लिए गलत बात हो जाएगी, इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। आपके साना बाना प्रमुख साहब भी चल रहे हैं, उनको लेकर तो कुछ कह दे।
सद्दाम भाई बहुत ही जुझारू आदमी हैं और बहुत लगनशील आदमी है। जिस चीज़ को ठान लेते हैं उस चीज़ को करते हैं। एक मर्द मुजाहिद के तौर पर उन्होंने एक कसम खाई थी कि मैं प्रमुख चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा, और हमने भी उनको वायदा किया था कि भाई हम आपके साथ हमेशा आपके दुख सुख में खड़े रहेंगे। और उम्मीद ये थी कि भाई हम लोग एक 17 वोटों से मतलब लीड करेंगे। हमारे यहाँ 29 वोट था, समिति लोग हैं 29 लोग। हम लोग ये चाह रहे थे कि हम लोगों को 17 मत आए, लेकिन बीच में बहुत सारे लोगों ने अपना छल बल और मतलब पैसे के बुनियाद पर हम लोगों को पछाड़ने की कोशिश किया। और हुआ यूँ कि वो लोग 15 लोगों को लेकर साथ में घुसे और सद्दाम भाई 14 लोगों को लेकर के प्रमुख बन गए। इसके लिए हम इलाके के लोगों को बहुत ही मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन लोगों की दुआएं सद्दाम भाई को काम आई है। आपका भी बहुत बड़ा सपोर्ट था अंदर से या बाहर से, तो वो दोस्त के नाते थे या फिर आपका कोई नफ़ा नुकसान था उसमें कुछ बातें? देखिए, दुनिया में सभी लोग स्वार्थी होते हैं, ठीक है। मैं आपको सीधा सिंपल एक जवाब दे देता हूँ। सब लोग ये चाहते हैं कि मेरे करीब के लोग आगे बढ़ जाएं, बाकी लोग चाहे ना चाहे। मेरा ये मानना है कि मेरे करीब के लोग अगर आगे बढ़ जाएंगे तो वो बहुत हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो मैं सद्दाम भाई को आगे इसलिए बढ़ाया कि ठीक है, कल चल करके विधानसभा का कैंडिडेट सद्दाम भाई भी हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि बस बदलाव हो, युवा के चेहरे के तौर पर वो भी आ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मान लेते हैं आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं ठाकुरगंज विधानसभा से, तो कौन सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिस मुद्दा को लेकर आप जिला परिषद में काफ़ी ज़्यादा बात किए थे, वो मुद्दा अब खत्म हो चुका है, दूसरा मुद्दा को सोचा है आपने? आप ये सोचे होंगे कि हम इस महानंदा पुल खरगड़ी का मुद्दा को लेकर के जिला परिषद का चुनाव लड़े, बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे इलाके के लोगों से जाके पूछ लीजिए, हमने महानंदा पुल खरगड़ी का बिल्कुल भी बात नहीं किया था। मेरा ये मानना है कि कब तक आप अब लालटेन में तेल कब तक बनते रहिएगा भाई? आप लालटेन में जलता हुआ आग क्यों नहीं बनना चाहते? उनको रोशन क्यों नहीं होना चाहते हैं आप सिर्फ उसमें तेल बनने का काम कर रहे हैं, जो कि हाइड एक पोजीशन है उनमें कि आप दिख नहीं रहे हैं कहीं पर। आज तेजस्वी यादव जी वो एक मल्लाहों का लीडर को लेकर के हेलीकॉप्टर में लेकर घूम रहे हैं, और हमारा एक भी मुसलमान लीडर को एक छोटा सा पोस्ट देकर के साइड कर दिया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मत दीजिए, बल्कि आप ये सोच करके वोट दीजिए कि हमारा जो बच्चा है कल उनका फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। मेरा एक मानना है कि आधा पेट खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मत दीजिए, तो दूसरी तरफ आपने तेजस्वी यादव से कहा कि वो मल्लाहों के को लेकर चलते हैं तो मुसलमानों को लेकर क्यों नहीं? तो इस दोनों बातों का किस तरह से हम मिलान करें? हमने सिंपली तौर पर आपको कहा है कि तेजस्वी यादव को, जिस तेजस्वी यादव को आपने सेकुलर समझ रखा है, वो सबसे बड़ा कम्युनल है। सबसे बड़ा कम्युनल अगर कोई है बिहार की राजनीति में तो मैं वो आरजेडी के लोगों को मानता हूँ। जहाँ पर उनको लगता है कि नहीं यहाँ मुसलमान सीट निकाल सकती है तो उनको वहाँ तो दे देता है, लेकिन जहाँ पर उनको लगता है कि नहीं सिर्फ यादव वोट है और बाकी दूसरे वोट है, वहाँ पर एक भी मुसलमान लीडर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप मुसलमान सीटों, मुसलमान बहुत सीटों में आप किसी नन मुस्लिम को खड़ा कर दीजिए, आपका आरजेडी के नाम पर मुसलमान उनको वोट दे देता है, लेकिन आपका यादव वोट कहाँ देता है? आप ये समझिए कि सबसे बड़ा अगर कोई मतलब कम्युनल पार्टी है तो हम उसी को मानते हैं। चलिए मान लेते हैं, हाँ, अगर आप विधायक बनते हैं जी और जनता आपको चुनने का काम होता है और लड़ते हैं, तो कौन से ऐसी चीज़ें होंगे जो फैज़ान अहमद करना चाहेगा ठाकुरगंज विधानसभा के लिए? देखिए, इलाके के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ही होगी, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला काम होगा हमारे इलाके के शिक्षा सिस्टम को सुधारना। और अगर आप किसी भी इलाके का शिक्षा का सिस्टम को सुधार देते हैं तो हमें ये लगता है कि आप इलाके को तरक्की की ओर लेके जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, आप 4 पंचायत घूम लीजिए, एक बुनियादी सहूलियात के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल नहीं है, जिसके लिए अभी हमने 2 दिन पहले प्रमुख साहब से मिलकर हम लोगों ने एक आवेदन भी तैयार किया है कि डीएम साहब को लिख के देंगे कि यहाँ पर 12 बेड का एक अस्पताल होना चाहिए हमारे इस इलाके में। आप देख लीजिए, एक एटीएम नहीं है, उसके लिए भी प्रमुख साहब और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक एटीएम लगने के लिए, एक छोटा सा बैंक होने के लिए, गैस एजेंसीज होने के लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इलाके को डेवलप करने के लिए उनमें बुनियादी सहूलियत का होना बहुत ज़रूरी है, और हम इसमें काम करने की कोशिश करेंगे। भले विधायक बनना, सांसद बनना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर इलाके का एक एज ए लीडर आप काम कर रहे हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं, लोगों के दुख सुख में आपको शामिल होने के लिए इलाके के मुद्दों को हल करने की ज़रूरत है। इलाकों के मुद्दों की बात आई, शिक्षा की बात आई, अस्पताल की बात आई, और आपने कहा कि यहाँ का अस्पताल नहीं है, एक अच्छा सा गैस एजेंसी, तमाम तो चीज़ें नहीं है। ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें हो। तो ऐसे में जो पार्टियाँ हैं, जो उसकी सरकार बनती है, तमाम खराजत हो, कांग्रेस हो, उन्हीं लोगों की सरकार रही इसमें, तो क्या इस बात को कहना मुनासिब होगा कि सरकारों ने भी अनदेखी की है क्षेत्र के साथ? सर, 2 लोगों ने राज किया है बिहार में, एक तो हमारे नीतीश चाचा हो गए, एक लालू चाचा हो गए, यही दोनों ने राज किया है। एक अब लालू यादव की सरकार में देखेंगे
तो बंदूक से कट्टा लेकर के गुंडई होता था, और आज अगर देखेंगे नीतीश कुमार के शासन में तो कलम लेकर के गुंडई ऑफिसों में होता है। पहले सड़कों पर गुंडई होती थी, अब आप ऑफिसों में गुंडई आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन दोनों सरकारों ने हमारे इलाके के लोगों के साथ बहुत छलावा किया है, और अब बिहार एक नया विकल्प ढूंढ रही है। आप अगर आप 100 लोगों में से आप तलाश कीजिएगा तो उसमें से लगभग 50 लोग तो आपको बदलाव के पक्ष में मिलेंगे। जब वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये खानदानी परंपरा से उठकर ये वही 2-4 लोगों को घिसी पिसी राजनीति से उठकर अच्छे लोगों को राजनीति में लाया जाए। आखिर में क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों तक भी, किशनगंज लोकसभा के लोगों तक भी, हत्या कि पूरे बिहार के लोगों तक? जिला परिषद, मैं समझता हूँ कि बिहार के सबसे कम उम्र के जिला परिषद फैजान साहब, और उम्र भी कम होगा और शायद शरीर से भी बहुत दुबले पतले जिला परिषद, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? अपने इलाके के नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि आप पॉलिटिशियन के हैसियत से नहीं, लीडरशिप की हैसियत से आप अपने समाज के लीडर बनिए, और चाहे समाज का जैसा भी कोई पोस्ट हो, पंच सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य तक आप चुनाव में भागीदारी लीजिए। जब तक नौजवान चुनाव में भागीदारी नहीं लेगा, एक फैजान या एक सद्दाम प्रमुख बनकर के कुछ इस इलाके का भला नहीं कर सकता है। बस आपको ये रास्ता दिखा सकता है कि भाई आप आइए, हम जैसे लोग आप लोगों की भी मदद करेंगे। हमें ये उम्मीद है कि आने वाले 2026 का पंचायती राज का चुनाव होगा, युवाओं की भरमार राजनीति में आएगी, और वो सच्चे मन से सेवा भाव के मन से राजनीति की ओर अग्रसर होगी। और हम ये उम्मीद करते हैं यहाँ के लोगों से कि आप अपने नौजवानों को मौका दीजिए। जो नौजवान आपके रात के 12 बजे जो नौजवान आपके हॉस्पिटल दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है, आपका कोई परेशानी में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, तो उस नौजवान को वोट क्यों नहीं देना चाहते हैं? फिर ये कहते हैं कि ये नौजवान अच्छा काम का नहीं है, इसका कोई ग्रिप नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि नौजवानों को आप आगे बढ़ाइए, तभी आपका इलाका आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी निशा रहेगी बाकी उस तलक जब तक सूरज चांद रहेंगे। मेरे सांसों के रुकने से मैं खत्म नहीं होने वाला। इलाके के तमाम तर युवा अब समझ रहे हैं, बहादुरगंज से लेकर ठाकुरगंज तक, ठाकुरगंज से लेकर किशनगंज तक, तमाम तर युवा ये चाहते हैं कि आप बागड़ युवाओं के हाथों में आए, सियासी एतमाद से बात हो या कुछ सामाजिक एतमाद से बात हो। हर चुनाव में युवाओं को इस्तेमाल किया जाता है, हर चुनाव में युवाओं को एक झंडा पकड़ा दिया जाता है। कभी हम उसके तो कभी हम उसके लिए मुर्दाबाद करते हैं। मैं भी तमाम तर युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा, और एक मुहिम के तहत जुड़िए, चाहे वो फैजान साहब हो या अदर भाई कोई और हो, वो चेहरा कोई और भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि किसी ख़ानदानी लोगों के चमचागिरी करने से, किसी पार्टियों के झंडा धोने से बेहतर है कि हम अपने जैसे, आपके जैसे युवाओं को आगे बढ़ाएं और उनके हाथों को मजबूत करें। बहरहाल फैजान अहमद साहब जो कि जिला परिषद है इस क्षेत्र के, उन्होंने अपनी बातों को रखा, और चर्चा ये चल रही है कि ठाकुरगंज विधानसभा से वो आने वाले 2025 में विधायक कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर आप फैजान साहब को जानते हैं तो आप अपनी राय जरूर दें, साथ में अपने पंचायत का भी नाम लिखिए कि फैजान साहब क्या आपको अच्छे लगते हैं, क्या इन्हें विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, अगर क्या ये लड़ते हैं तो क्या आपका सहयोग इन्हें मिलेगा। केडीवी लाइव को देखते रहें, खबर को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे विदा लेता हूं, मैं रमीज रेजा।